मेरे उन चर्चा के प्रश्नों से अभी मेरे उस उद्देश्य की पूर्ति होती मुझे नहीं दिख रही, या मेरे चर्चा के प्रश्नों को जरूरी थोड़ी मैं एक बच्चे से एक पूछ लिया और उसके बाद दूसरा हो गया। मैं 10 बच्चों से एक ही क्वेश्चन का आंसर भी पूछूंगी, क्योंकि उसकी परिस्थिति अलग है। वो उस परिस्थिति में कुछ और सोचेगा, दूसरा कुछ और सोचेगा, तीसरा कुछ और सोचेगा, चौथा कुछ और सोचेगा। तो चर्चा के एक प्रश्न को भी मैं पूरा पीरियड चला सकती हूँ, क्योंकि मेरे क्लास में तो 60 बच्चे हैं, सबकी परिस्थिति अलग अलग है, सबके आंसर अलग अलग होंगे। तो मैं वहां तक बच्चे को ले जाने की कोशिश करूंगी जहां तक मुझे लगे कि तो मेरी क्लास का मैक्सिमम बच्चा उस उद्देश्य की पूर्ति करता मुझे दिखाई दे रहा है जिस उद्देश्य को मैं लेकर चल रही हूँ। तो हम अपनी चर्चा के प्रश्नों पर ज्यादा, आपने देखा ना वहां समय अवधि भी ज्यादा दे रखी है, 10 से 15 मिनट हमें चर्चा के प्रश्नों पर लगाने हैं। तो इसलिए हमें एक क्वेश्चन एक ही बच्चे से पूछकर ही सेटिस्फाई नहीं हो जाना, क्योंकि परिस्थिति वश हर बच्चा उसका अलग अलग जवाब देगा। मैक्सिमम बच्चा कवर हो जाएगा हमारे चर्चा के प्रश्नों में, हम मैक्सिमम बच्चों को कवर कर लेंगे। अब जब मैक्सिमम बच्चों को कवर कर लेंगे तो हो सकता है मेरे आज 3 ही प्रश्नों पर चर्चा हुई हो, मेरे मैक्सिमम बच्चे अपना अपना जवाब लेकर खड़े हुए थे, मेरे 3 ही प्रश्नों पर चर्चा हो पाई, मेरे 2 प्रश्न तो आज रह गए। तो मैं अगले दिन पर जाऊं, मैं अपने पहले दिन को लेकर अगले दिन पर जाऊं, क्योंकि मुझे चर्चा में वो उद्देश्य पूरा होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन सभी बच्चे क्योंकि उस दिन नहीं उस चर्चा में भाग ले पाए थे, तो मैं उसको आगे अगले दिन भी लेकर जाऊंगी। मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती, जब तक मुझे अपना संतोष नहीं हो जाता, मैं उसको आगे बढ़ाती जाऊंगी। अब हम अगले दिन तक ले आए, फिर हमने 2 प्रश्न हमारे रह गए थे, हमने वो चर्चा की, फिर हमने फिर दोबारा से घर जाकर देखो पूछो समझो दिया बच्चों को, और फिर हमने कक्षा समापन की। अगला फिर अब ये काम मेरा हो गया, मान लीजिए आधे ही पीरियड में खत्म, क्योंकि 3 प्रश्न मैं पहले कर चुकी थी, 2 रह गए, तो 2 थोड़े जल्दी हो जाएंगे बशर्ते कि 3 हो। अब मेरा यहाँ पर आधे पीरियड में मेरा ये पहला दिन खत्म हो गया, जो मेरा 1.5 दिन में हुआ। अब मैं क्या करूंगी बाकी बचे हुए समय में? बाकी बचे हुए समय में मैं क्या करूंगी? आज क्या करूंगी? अपने से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे रिलेटेड। और कोई कहानी पूछ सकते हैं, हमारी कहानी क्या है? आप सर थोड़ी सी क्यों कर सकते, ज्यादा सी क्यों नहीं कर सकते? क्या करनी है? चर्चा का ये करनी है कि 2000 के नोट कहाँ रखे हुए, ये थोड़ी करनी है। चर्चा का तो एक ही क्वेश्चन है। घर जाके आप क्या सोचते हो कि 100% बच्चा घर जाके चर्चा कर रहा है? नहीं कर रहा। बच्चे ने अगले दिन आके कह दिया मैं तो अपनी मम्मी से मिला ही नहीं, मैं तो सो गया था तब तक जब तक मम्मी आई, मैं तो कर ही नहीं पाया। ऐसा भी तो बच्चा है ना हमारी क्लास में, जो बच्चा अपने मम्मी पापा से मिल ही नहीं पाता, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग वो चले जाते हैं और वो बच्चा आता है दोपहर को हमारे स्कूल में, और रात को जब तक वो आते हैं वापिस तब तक वो सो जाता है। बड़े भाई बहन उसको खाना वाना बना के खिला देते हैं, हमारा बच्चा तो सो गया, तो मम्मी पापा तो दिखे ही नहीं, और दिखे तो बात करने का मौका नहीं मिला। ऐसे बच्चे भी तो है ना। तो हमने तो एक ही क्वेश्चन दिया था घर जाकर देखो पूछो समझो से, और वो भी बच्चा नहीं कर पाया। अब हमारी क्लासरूम में बच्चा आ गया, हमारा आधा जो पीछे का कल वाला काम रह गया था पहले दिन वाला, वो हमारा आज आधे पीरियड में ही हो गया। अब आधा पीरियड हमारे पास बचा हुआ है, मान लीजिए 10 मिनट बचे हुए हैं, तो हम दूसरा दिन शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें तो कंटिन्यूटी चलानी है, हमें तो 5 दिन दे रखे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हमें दे रखी है कि हम अपने चर्चा के प्रश्नों को, अपने काम को बढ़ाते चले जाएं। अगर किसी कारण से एक पीरियड का काम एक पीरियड में नहीं हो पा रहा, हम उसको आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन चलेगा तो कंटिन्यूटी में ना। अपने पास से मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने पास से नहीं जोड़ना, अपनी कहानियां नहीं सुनानी। बच्चा भटक जाएगा जिस उद्देश्य को हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अपनी कहानी भी तो हर एक टीचर की अलग अलग होगी। मैंने इस सेक्शन में खड़े होकर ये कहानी सुना दी, दूसरे ने दूसरी सुना दी, तीसरे ने तीसरी सुना दी, चौथे ने चौथी सुना दी। कहानी किसके पास नहीं है? सबके पास है। तो बच्चा तो उस उद्देश्य से तो भटक गया ना। अगर सभी क्लासेस में
सेम तरीके से काम चल रहा है, अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ा नहीं जा रहा, तो हम बच्चों को सेम उद्देश्य की तरफ ले जा रहे हैं। अगर मैंने एक कहानी सुना दी दूसरे कमरे में, दूसरे ने सुना दी तीसरे में, तीसरे ने सुना दी चौथे में, चौथे ने सुना दी, तो फिर वो कहां, वो जो हम लेकर चले हैं माइंडसेट करिकुलम, वो तो फिर कहीं और ही चला जाएगा, क्योंकि सबकी कहानी अलग अलग हो जाएगी। इसलिए उसको कंटिन्यूटी में ही चलाना है। आपका एक दिन 2 दिन में भी खत्म हो सकता है, 3 दिन में भी खत्म हो सकता है पहला दिन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलेगा कंटिन्यूटी। अब मेरा आधा पीरियड बच गया था, मैंने दूसरा दिन स्टार्ट कर दिया। अब दूसरे दिन के लिए मुझे क्या करना, अब ये दूसरा दिन आ गया हमारा, ये दूसरा दिन। अब यहां भी कक्षा प्रारंभ ऐसे ही होगी, कक्षा प्रारंभ ऐसे ही होगी जैसे हम 2-3 मिनट के साइलेंट माइंडफुल ब्रीदिंग से करते हैं। फिर पुनरावृत्ति और घर के अनुभव। पुनरावृत्ति में क्या होगा और घर के अनुभव में क्या होगा? पुनरावृत्ति होगी कि हम बच्चे से, किसी भी एक बच्चे से या 2 बच्चों से कहानी को एक बार फिर से रिकॉल कर दें। अगर आपकी क्लास में ऐसा बच्चा है जो पढ़ना जानते हैं, आप अपनी हैंडबुक देखिए, बेटा अच्छा इसको पढ़ो जो हमने कल कहानी पढ़ी थी, एक बार पढ़ लो, पढ़कर सुनाओ जरा, एक पैरा पढ़वा दिया, कहानी खत्म हो गई। अब मेरी क्लास तो 8वीं जरूरी थोड़ी है किसको पढ़ना आता है, मेरी तो तीसरी भी हो सकती है। क्या बच्चे को पढ़ना नहीं आता, वो फ्लो में इतना अभी नहीं पढ़ना जानता? मेरे पास तो लेवल 1 लेवल 2 भी तो है, नहीं आता। मेरे पास वो क्लास है जहां पर मेरा मैक्सिमम बच्चा रीड नहीं कर पा रहा, अभी इतना फ्लो में नहीं पढ़ पा रहा, तो वहां पर पुनरावृत्ति कैसे? अच्छा बच्चों हमने कल कौन सी कहानी पढ़ी थी बेटा बताओ, वो बच्चा बताएगा। अच्छा ठीक है, इससे आगे क्या हुआ था बेटा बताओ। पार्टिसिपेशन करवाना है ना हमें, तो चर्चा के प्रश्नों से करवाएं, ऐसे प्रश्नों से करवाएं, किसी भी तरह से करवाएं, हमें तो अपनी क्लास के लास्ट बेंच पर बैठे हुए उस लास्ट बच्चे को भी टच कर देना है जो कभी भी नहीं बोलता। तो किसी भी माध्यम से हम बच्चे तक पहुंच जाए, चर्चा के प्रश्नों से, घर के अनुभव से, पुनरावृत्ति के लिए या कक्षा समापन के तौर पर, किसी भी तरीके से हम बच्चे के पास तक पहुंच जाएं। बच्चे को ये महसूस हो जाए कि मेरा भी एक पार्टिसिपेशन क्लास में है, मेरा एक वजूद है, मेरे से भी पूछा जाता है, मैं भी अपने जवाब देता हूँ, मेरे विचारों की भी कदर होती है। ऐसा ना हो कि पीछे वाले को पता हो मेरे तक तो मैडम आएगी, वो तो 4-6 बच्चे आगे बैठे हुए उनसे ही पूछ ले, ऐसा नहीं होगा। अब दूसरे दिन चले, हम पुनरावृत्ति करवाई, कहानी पूछ ली, अच्छा ठीक है यहाँ से ये कहानी पूछ ली, तो हमारी पुनरावृत्ति यहाँ पर हो, क्योंकि अभी हमारी वो कहानी जो थी उससे अभी चर्चित प्रश्न और भी हैं, तो बच्चा फिर फैमिलियर हो गया उसी परिस्थिति से। अब उसके घर के, अच्छा बच्चों हमने पिछले दिन में क्या किया था, घर जाकर देखो पूछो समझो के लिए मैंने एक प्रश्न आपको दिया था, आपने चर्चा की होगी। एक बच्चा खड़ा होकर बता देगा आपने पूछा और बच्चे ने कह दिया कि मैडम मेरी तो मेरी मम्मी से बात ही नहीं हुई, तो आप उस बच्चे को क्या कहेंगे फिर? ऐसा कोई बच्चा, अगर आपकी क्लासरूम में कोई बच्चा खड़ा होकर ये बोल देता है, आपने कहा अच्छा बेटा आप बताओ आप क्या चर्चा की आपने घर जाकर, बच्चे ने कह दिया कि मेरे को तो मेरी मम्मी मिली नहीं, मेरे पापा मिले नहीं, मैं चर्चा कर ही नहीं पाया, तो आपका क्या जवाब होगा? क्या जवाब देंगे आप उसको? क्या कहेंगे? मैम अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है कि हमने घर पर चर्चा नहीं करी, तो हम उसे कहेंगे कि बेटा आपके कोई घर, क्योंकि उसमें सिर्फ फैमिली से नहीं फ्रेंड्स से भी डिस्कस होता है, किसी भी, तो आपको किसी और से भी डिस्कस करना चाहिए था जिससे आप अपनी बातें शेयर करते हैं। आप क्या कहेंगे? आपको अपनी बात घर पे भी शेयर करनी चाहिए, अगर फ्रेंड से भी या तो जिससे आपकी बनती है उससे भी आपको अपनी बात शेयर करनी चाहिए। अच्छा मतलब कि घर में अगर मम्मी पापा नहीं थे तो चर्चा करने मित्र के घर जाना चाहिए था, नहीं गए, फिर क्या करेंगे? नहीं जा पाए, बारिश आ गई थी, आंधी आ गई थी, नहीं जा पाए, अपने भाई बहन से चर्चा कर सकते हैं। भाई स्कूल चला गया, मेरा स्कूल सुबह था, भाई का शाम को था, भाई चला गया, मैम जिसके साथ वो उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ चला गया खेलने, मेरी बात नहीं सुनेगा,
मेरी चर्चा नहीं हो पाई किसी भी कारण से, और बच्चे ने क्लासरूम में खड़े होकर ये कह दिया मैडम मेरी नहीं हो पाई चर्चा, मैं तो बात ही नहीं बता पाई, मेरी तो बात ही नहीं हो पाई। फिर आप क्या करेंगे? उस बच्चे को क्या कहेंगे आप? नेक्स्ट क्या करेंगे? अगर उस दिन चर्चा नहीं हो पाती है तो अगले दिन चर्चा कर सकता है, जब भी समय मिले तब कर सकता है। हम उसको ये नहीं कहेंगे रहने दे, ऐसे तो होता ही नहीं है जो ज्यादातर हम लोग बैठ जा, अच्छा ठीक है बैठ जा, जो तो हमेशा ही बहाना होता है, तो तेरे पास तो एक बहाना पहले से ही तैयार रहता है। ऐसा नहीं कहते। बच्चे ने अगर चर्चा नहीं की तो उसका कोई कारण होगा। आप बच्चे को तब भी ये कहें कोई बात नहीं बेटा, आपकी मम्मी आपको जब भी मिलेंगी, जब भी आपको बात करने का मौका मिलेगा, तब आप उनसे सभी प्रश्नों पर चर्चा करना और फिर क्लास में आकर बताना। तो बच्चे को एक मोटिवेशन मिल जाएगा कि टीचर ने मुझे चर्चा नहीं करनी, टीचर ने मुझे ये कहा है जब भी आपको मौका मिले आप बात करना। तो बच्चे के लिए एक रास्ता खुल गया, वो उन बातों को याद रखेगा और जब भी उसको मौका मिलेगा वो मौका तलाशेगा कि मुझे चर्चा करनी है क्योंकि मेरी रह गई है। अगर आपने ये कहकर उसे बिठा दिया कि रहने दे कोई बात नहीं, तू तो हमेशा ही ऐसे आ जाता है, वो कभी भी नहीं बोलेगा, कभी बात नहीं करेगा फिर वो अपने घर में, क्योंकि टीचर ने तो उसका रिस्पॉन्स ही गलत तरीके से ले लिया। और क्लास में अब उसको कुछ बताना नहीं है क्योंकि टीचर ने एक परसेप्शन बना दिया कि तू तो कभी करता ही नहीं है। तो जब उसको क्लास में बोलने की क्यूरियोसिटी है ही नहीं तो वो क्यों करेगा चर्चा? इस चीज का कुछ इमोशंस का ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वाकई बच्चे के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको बच्चे के इमोशंस का, बच्चे की परिस्थिति का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कहानियां, ये गतिविधि, ये करिकुलम हमें बच्चे की संवेदनाओं से भी जोड़ता है। हम नहीं समझ पाते बच्चे की संवेदनाएं, बच्चा किस परिस्थिति से गुजर कर आ रहा है हमें नहीं पता। हम तो अपनी बात थोपना चाह रहे हैं उस पर, बच्चा उस मेंटल सेटअप में है ही नहीं। उसके घर में परिस्थिति कुछ अलग हो गई, आज वो बात कर ही नहीं पाया, बात करने का माहौल ही नहीं था, घर में लड़ाई हो गई, किसी की पड़ोसी के साथ किसी की लड़ाई हो गई, घर में माहौल ही नहीं बना ऐसा। आपने कह दिया तू तो कभी करता ही नहीं है, बैठ जा, तो बच्चा तो कभी भी नहीं करेगा ना फिर। तो इसलिए बच्चे की संवेदनाओं को समझने की भी कोशिश करें कि कोई, देखो हम लोग भी तो ऐसे ही हैं, कोई काम करना चाहते हैं, आज यहाँ से सोच के जाएंगे कि अच्छा आज ये काम करेंगे, घर गए कुछ और ही काम करना शुरू हो गया। कल तक सोच नहीं रहे थे कि 2000 के नोट बंद हो गए, अब रात को खाना बनाते बनाते पता लगा 2000 के नोट बंद हो गए, तो चर्चा का विषय एकदम बदल गया ना, बदल गया या नहीं बदल गया? जो कोई और बात करते अब बात क्या करने लगे कि देख लो कहीं तक ये पकी में तो कहाँ है कोई, कहीं चीनी चावल के डिब्बे में हो, कोई गोली करके रख रखा हो। चर्चा बदल गई ना, प्री प्लान तो नहीं थी ना प्री प्लान, तो से परिस्थिति बदल गई एकदम से और परिस्थिति में दूसरी चीज महत्वपूर्ण लगने लगी। तो ऐसे ही हम ये जरूरी नहीं समझते कि बच्चा आज ही इसको पता करके आएगा, लेकिन बच्चे को चर्चा के लिए कहें। क्यों कह रहे हैं हम घर पर जाकर चर्चा करने के लिए? क्यों कह रहे हैं हम कि घर जाकर इस पर चर्चा करनी है, कहानी सुनानी है, उनसे प्रश्न भी पूछना है? क्यों कह रहे हैं ये सारी चीजें? क्यों कह रहे हैं? ताकि बच्चा अपने परिवार से जुड़ सके, ताकि बच्चा अपनी कम्युनिकेशन बना सके। परिवार के साथ भी तो जोड़ना है उसको, मित्रों के साथ चलेगा, पड़ोसियों से पूछेगा, भाई बहन से पूछेगा, रिश्तेदारों से पूछेगा, तो समाज से भी कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। जब पड़ोसी से जाकर पूछ रहा है तो समाज से भी तो जुड़ रहा है ना कहीं। तो हमें तो वही चीज साथ में लेकर चलनी है कि बच्चा समझदार और जिम्मेदार होता चला जाए परिस्थितियों को देखते हुए, और अपने आप से जुड़ जाए, परिवार से जुड़ जाए, समाज से जुड़ जाए और प्रकृति से जुड़ जाए। तो मेन मोटो तो हमारा यही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि घर जाकर चर्चा करो, भाई बहन करो, माता पिता से करो, पड़ोसी पड़ोसियों से करो, रिश्तेदारों से करो, दादा दादी से करो, ताकि वहां बच्चे का कम्युनिकेशन बन जाए। वरना बहुत से घर ऐसे मिलते हैं जहां कम्युनिकेशन हफ्तों तक होता ही नहीं, बच्चों का होता ही नहीं। खास तौर से गर्ल्स का अपने फादर के साथ कम्युनिकेशन नहीं होता,
बॉयज का मदर के साथ होगा, फादर के साथ नहीं होगा, क्योंकि वहां को डर की भावना भी होती है। तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, अपनी बात को कहेंगे ही नहीं, कभी चर्चा नहीं की, कभी बात नहीं की, कभी डिस्कशन नहीं किया, तो कनेक्शन कैसा हुए? कनेक्ट तो हो ही नहीं पाए। और जब वो बच्चा घर में कनेक्ट नहीं होगा तो वो बाहर किसी को ढूंढता है फिर कनेक्ट होने के लिए, बाहर ढूंढता है। जो बात हम भी है ना, अगर कोई बात किसी को नहीं बता पाए तो फिर किसी को ढूंढते हैं ऐसे जिसको हम वो कहते हैं। घर में अगर नहीं कर पाए ना, कोई बात अगर नहीं शेयर कर पा रहे किसी भी कारण से, तो बाहर किसी ना किसी को हम ढूंढेंगे कि हम इसको बता दें, इसको बता दें। तो जब तक घर में कम्युनिकेशन नहीं होगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन घर में होगा, तो बच्चा बाहर ढूंढेगा अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए। कैसी भी बात, जरूरी थोड़ी है बाहर वाला व्यक्ति उसको ठीक दिशा मार्गदर्शन दे दे, हो सकता है गलत ही कोई मिल जाए। तो ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, इसलिए जोड़ा गया है घर जाकर देखो, पूछो और समझो। अब इसके बाद फिर चर्चा के हमने पुनरावृत्ति कर ली। चर्चा के प्रश्न अब फिर अलग हो गए, कहानी से रिलेटेड नहीं है, अलग हो गए। अभी मैं आपको डेमो के लिए पेज दूंगी, यहाँ थोड़ा ब्लर आता है, ये अब शायद थोड़ा दिखाई दे रहा है। दूसरा दिन हमारी कक्षा प्रारंभ हुई, हमने पुनरावृत्ति की, विद्यार्थियों से कहानी की पुनरावृत्ति करवाई जाए। इसमें शिक्षक भी सहयोग कर सकते हैं। कहानी मैंने यहाँ से स्टार्ट की, अच्छा हमने कल कौन सी कहानी पढ़ी थी, ठीक है, उसके आगे क्या हुआ था, उसके आगे क्या हुआ था, कहीं बच्चा स्किप कर रहा है कुछ बीच में, तो हमने ऐड ऑन कर दिया कि ऐसा ऐसा हमने कल पढ़ा था। विद्यार्थियों को कहानी से संबंधित घर के अनुभव साझा करने का भी अवसर दिया जाए। जो कुछ वो घर जाकर देखो, पूछो, समझो में पूछ कर आए हैं, वो भी बच्चों से हमें पूछने हैं। फिर उसके बाद देखिए, अब चर्चा के प्रश्न अलग है। जो पहले दिन की चर्चा के प्रश्न थे वो भी अलग थे, कहानी से रिलेट नहीं कर रहे थे कहीं भी, कहीं पर भी ऐसा नहीं था उसका नाम क्या था, उसका उससे रिलेशन क्या था, नीम का पेड़ कहाँ पर उगा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था, प्रश्न अलग थे। आज यहाँ पर फिर प्रश्न अलग हैं। प्रकृति में मौजूद सभी वस्तुएं जैसे हवा, पानी, फूल आदि क्या समान रूप से महत्वपूर्ण है? अगर है तो कैसे? क्योंकि हमारा थीम क्या लेके चल रहे हैं, प्रकृति में संतुलन कैसे। अब हमने यहाँ पर चर्चा के प्रश्न बच्चों से पूछने शुरू किए। कोशिश करनी है कि जहां हम कल बच्चे जिनको नहीं बारी आ पाई थी, हम उनसे अब वो वाले प्रश्न पूछें। फिर घर जाकर देखो, पूछो, समझो, तो हमने यहाँ चर्चा के प्रश्न किए, उनको हमने घर जाकर देखो, पूछो, समझो के लिए अब फिर दे दिया। क्या प्रश्न दिया देखो यहाँ पर, घर जाकर परिवार में यह देखें कि परिवार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसकी वजह से प्रकृति के तालमेल में बाधा पहुंचती है। हम ऐसा कौन सा काम घर में करते हैं जिससे प्रकृति में तालमेल में कहीं ना कहीं कोई रुकावट आती है, कहीं बाधा पड़ती है। तो आज यहाँ पर क्वेश्चन भी अलग हो गया। कल मान लो वो नहीं चर्चा कर पाया था, तो आज फिर एक क्वेश्चन उसको दे रखा है, आज शायद वो चर्चा कर ले। ठीक, अब कक्षा समापन, कक्षा का है। अब ये दूसरा दिन हम कितने दिन तक चला सकते हैं? दूसरा दिन हम कितने दिन तक चला सकते हैं? कितने दिन तक चला सकते हैं? मारो तुमका कुछ जब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाए चर्चा के प्रश्नों द्वारा, और हमें ये ना पता चल जाए कि हम उस उद्देश्य की पूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो तब तक हम इसको चला सकते हैं। जैसे हमने पहले दिन को 1.5 दिन तक चला दिया, दूसरे दिन को हो सकता है हम 2.5 दिन तक चला दें, 3 दिन तक चला दें, कोई बात नहीं। चर्चा के प्रश्नों पर चर्चा विस्तृत रूप से होनी है। अब इसके बाद हमारे पास आएगा तीसरा दिन। अब आ गया हमारे पास तीसरे दिन भी उद्देश्य विद्यार्थी प्रकृति की चारों अवस्थाओं में संतुलन की आवश्यकता को समझने में सक्षम हो जाएं। फिर उसके बाद कक्षा प्रारंभ वैसे ही होगी, 1-2 मिनट की माइंडफुल ब्रीथिंग से। उसके बाद फिर जो हमने घर जाकर देखो, पूछो, समझो का काम दिया था, घर के अनुभव के रूप में वही पूछना है।
2, 3, 4, 5 बच्चों से हम ले सकते हैं। उसके बाद आज हमारी गतिविधि होगी। कहानी वाला पोर्शन हमारा वहां पर हो गया, 2 दिन चर्चा भी हो गई, प्रश्न भी पूछ लिए, खूब अच्छे तरीके से संतुष्ट हो गए, चर्चा खूब करवा ली। अब हमारा गतिविधि का है कि इसी थीम में हम गतिविधि के माध्यम से अपने उद्देश्य की पूर्ति की तरफ और अधिक स्पष्टता लाएंगे। अब यहाँ गतिविधि के चरण क्या है वो भी दे रखे हैं, हमें नहीं सोचनी अपने दिमाग से, वो भी दे रखे हैं क्या करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि आप 4 समूह में बांट दें। अब आपने 4 समूह में बांट दिया, एक बन गया प्राणी जगत, एक बन गया वनस्पति जगत, एक बन गया जंतु जगत और एक बन गया पदार्थ जगत। ठीक है, अब आपने उनको बच्चों को बता दिया कि तुम पदार्थ जगत में हो तो तुम्हारा मतलब है हवा पानी मिट्टी से। अब अगर तुम दूसरा वाला वनस्पति जगत है तो वनस्पति वाला जो ग्रुप है वो हो गए पेड़ पौधे, जंतु वाले में हो गए पशु पक्षी, और बचा कौन सा, मनुष्य जगत, मानव जगत। तो यहाँ पे हो गए सारे मनुष्य। अब हम अपनी गतिविधि को स्टार्ट करेंगे। चर्चा करने के लिए कहें कि यदि इनमें से कोई भी एक अवस्था नहीं होगी तो प्रकृति में क्या क्या हो जाएगा। अब यहाँ मेरा टेस्ट आता है कि मैं अपने काम को किस तरीके से कर रही हूँ। मैंने अब बच्चों को से चर्चा निकलवाने के लिए किसी भी एक ग्रुप को कमरे से बाहर भेज दिया, मतलब मेरा पदार्थ जगत बाहर चला गया, हवा पानी मिट्टी मेरी नहीं है। तो अब कैसा जीवन होगा। चर्चा के प्रश्न आ गए ना कि अगर हवा पानी मिट्टी हमारे इस प्रकृति से चली जाए, ना हो अगर यहाँ, तो क्या होगा। बच्चों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो तो है ही नहीं। अब हमने तो उनको कमरे से बाहर भेज दिया, हमने बता दिया पृथ्वी से हट गए। अब पृथ्वी पर ये 4 टाइप की चीजें हैं। अब एक टाइप की ये वाली चीज जो है अब वो पृथ्वी पर नहीं है, तो देखो अब जीवन कैसा होगा। वहां पर हमारे प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे। अब हम आ जाएंगे चर्चा के प्रश्नों पर। ये चर्चा के प्रश्न आ गए। अब हमें यहाँ पर चर्चा के प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चा, क्योंकि उस परिस्थिति से फेमिलियर हो गया कि अब पृथ्वी पर हवा नहीं है, पानी नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो अब कैसे कैसे कौन सरवाइव कर सकता है। अब यहाँ चर्चा के प्रश्न है, आपके अनुसार प्रकृति की इन 4 अवस्थाओं का तालमेल क्यों जरूरी है। बच्चा बता देगा कि हवा नहीं होगी तो सांस कैसे लेंगे, पेड़ पौधे ही मर जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा उनको, तो हवा नहीं होगी तो मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे उग नहीं पाएंगे। तो बच्चा अपने आप चर्चा के प्रश्नों की बात करनी शुरू कर देगा। अब हम यहाँ पर भी चर्चा के प्रश्न पूछेंगे, फिर घर जाकर देखो पूछो समझो की बात करेंगे, और फिर इसी तरह से हम 1-2 मिनट में कक्षा की समाप्ति करेंगे। अब हमारा ये दिन कौन सा था, कौन सा दिन था ये, तीसरा। अब चौथा दिन आ गया। चौथे दिन भी हमारी कक्षा प्रारंभ हो गई, गतिविधि वही वाली कल वाली आगे बढ़ रही है। अब हमारी कक्षा शुरू हो गई, घर के अनुभव पूछ लिए जो घर जाकर देखो पूछो समझो के लिए दिए गए थे। फिर चर्चा के प्रश्न आ गए, फिर घर जाकर देखो पूछो समझो बता दिया, और फिर उसके बाद कक्षा समापन हो गई। 4 दिन बीत गए। अब आया 5वां दिन। बहुत सारी चर्चा हो गई, बहुत सारा काम हो गया, बहुत सारे विचार आ गए। बच्चे उस परिस्थिति से पूरी तरह से जुड़ गए। आज भी ये जो मेरा मूल्यांकन सेशन चलेगा, अब ये 5वां दिन मेरा मूल्यांकन का, कि जो मैंने 4 दिनों में किया अपनी क्लासरूम में, जो जहां तक मैं बच्चों को पहुंचा पाई, जिस उद्देश्य की पूर्ति करने की मैंने कोशिश की थी, आज मेरा उसका फीडबैक चलेगा। फीडबैक लेना तो जरूरी है ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं संतुष्ट हो जाऊं बच्चों के फीडबैक से। तो आज हम मूल्यांकन सत्र में 5वां दिन चलाएंगे। 1-2 मिनट वही चर्चा, वही क्लास हमारी शुरू होगी 1-2 मिनट की चेकिंग से, कक्षा प्रारंभ। उसके बाद घर के अनुभव ले लेंगे। उसके बाद फिर हम अब विद्यार्थियों से कॉमन चर्चा करेंगे। प्रश्न यही है, क्या कभी किसी काम को करते समय आपने यह महसूस किया कि आपके उस कार्य से प्रकृति में संतुलन बिगड़ता है? क्यों बिगड़ता है? अब
ओवरऑल बच्चे ने कहानी भी पढ़ी, कहानी के बाद चर्चा के प्रश्न भी किए, 2 दिन हमने उन चर्चा के प्रश्नों को भी चलाया, फिर गतिविधि की, मतलब बच्चे ने उस चीज को क्लासरूम में भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की, एक्सपीरियंस किया। अब फीडबैक के तौर पर बच्चा ओवरऑल अब इन सारी चीजों से क्या उसका माइंडसेट बन रहा है, वो इन प्रश्नों के माध्यम से पता चल जाएगा। अब ये वाले जो प्रश्न है, मान लीजिए अब यहाँ पर ये 4 प्रश्न हैं, लेकिन मैं इन 4 प्रश्नों से अभी भी संतुष्ट नहीं हो पाई। मुझे लगा